तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश से गुजरने वाली कर्क रेखा के बारे में और मध्य प्रदेश की जो सीमाएं हैं उनके बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि कल की क्लास में हमने बात की थी मध्य प्रदेश की सीमाएं जो है किस किस स्टेट को छूती है, किस किस राज्य की जिलों से लगती है। ठीक है, तो दोस्तों बने रहिए। आज फिर हम इम्पोर्टेंट फैक्ट मध्य प्रदेश ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं जो कि MPPSC लेवल से लगाकर विभिन्न उन परीक्षाओं के लिए जिनमें MP से क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है इसकी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है इनडायरेक्टली बनता है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और एक ऑप्शन वो दे दिया जाएगा जो पूछा आपसे अनडायरेक्टली जाएगा। जैसे 4-5 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उनमें से पूछा जाएगा कि कौन से जिलों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। जैसे कि विदेशी रायसेन और सागर दमोह दे दिया आपको, और एक ऑप्शन आपको दूसरा दे दिया है। ठीक है, जैसे कि एक ऑप्शन आपको दूसरा दे दिया, मंदसौर दे दिया, नीमच दे दिया, तो फिर ऐसी कंडीशन में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें प्रॉपर पता होना चाहिए कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है। ठीक है, सबसे पहले तो कर्क रेखा जो है अपने 23.5 डिग्री पर होती है। ठीक है, और ये है उत्तरी अक्षांश पे 23.5 डिग्री पर। ठीक है, मध्य प्रदेश के कितने जिलों से ये गुजर रही है कर्क रेखा? तो 14 जिलों से गुजरती है। टोटल 14 जिलों से कर्क रेखा गुजर रही है। ठीक है, और मध्य प्रदेश की और भी हम बात करते हैं। अगर मध्य प्रदेश की सीमा जो है बनती है, जैसे उत्तर में बात करते हैं, जैसे कि ये दिशा है आपकी उत्तर दिशा। ठीक है, उत्तर है, इधर है दक्षिण, इधर है पूर्व और इधर है पश्चिम। जैसे कि मध्य प्रदेश की जो सबसे पहले सीमा का निर्धारण हुआ है वो किसी न किसी भूखंड के आधार पर हुआ, जैसे कि नदियों या पहाड़ों के आधार पर ही किसी राज्य की सीमा जो है बनाई गई है। तो मध्य प्रदेश की बात करें तो उत्तर में जो मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है वो कौन सी नदी है? चंबल नदी है, जो कि यहाँ से बहती है और इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जाके जो है यमुना में मिल जाती है। ठीक है, तो उत्तर दिशा में मध्य प्रदेश की सीमा कौन बनाता है? तो चंबल नदी बनाती है। चंबल नदी उत्तर दिशा में जो है मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। बात करें दक्षिण की ओर की, तो दक्षिण की ओर जो बहने वाली नदी है ताप्ती नदी, जो कि मध्य प्रदेश से ही निकलती है। और ताप्ती और नर्मदा नदी ये दोनों एक ऐसी नदी है जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। बाकी भारत की सारी नदियाँ जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, तो एकमात्र चंबल और ताप्ती नदी दोनों है। तो दक्षिण की ओर जो सीमा बनाती है वो है ताप्ती नदी, जिसको तापी नदी भी बोलते हैं। ताप्ती नदी दक्षिण की ओर सीमा बनाती है। उसके बाद मध्य प्रदेश की पूर्वी सीमा कौन बनाता है? मैकाल पर्वत बनाता है। पूर्वी सीमा जो है मैकाल पर्वत बनाता है। और पश्चिमी सीमा जो है वो राजपीपल्या की पहाड़ी बनाती, जो इस इलाके में है, जो कि राजस्थान से सटी हुई है। यहाँ पे राजस्थान की सीमा लगती है। यहाँ पे 2 जिले गुजरात से लगते हैं, अलीराजपुर और झाबुआ, दोनों जिले जो है गुजरात से लगते हैं। अब मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी हिस्सा जो है वो अलीराजपुर का आता है, और अलीराजपुर का आता है। और इधर सबसे पूर्वी जो हिस्सा है मध्य प्रदेश का वो सिंगरौली में आता है। सिंगरौली और अलीराजपुर दोनों के बीच में टाइम डिस्टेंस 34 मिनट का है। कितना? 34 मिनट का टाइम डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, 34 मिनट। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन बन चुका है पिछली बार PSC में कि सिंगरौली से मध्य प्रदेश के दोनों हिस्सों में, जैसे यहाँ पे जो है यहाँ से जैसे सूर्यास्त हुआ है, सूर्यास्त जैसे पूर्व दिशा से सूर्यास्त हुआ है, तो यहाँ से जो समय है वो यहाँ तक का कितना फर्क आएगा? 34 मिनट का फर्क आएगा। ठीक है, और जैसे कि अपना जो समय है, समय कहाँ से? अपना लंदन से अपने पूरे विश्व का जो समय नापा जाता है, और लंदन से अपने भारत का समय कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो दोस्तों अब कुछ केंद्र बिंदु की बात कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बन सकते हैं। जैसे कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ पे है? तो ये मंगलनाथ में है। कहाँ पे है? मंगलनाथ कहाँ पे है? उज्जैन में है। ठीक है, कहाँ पे है? उज्जैन में है। इसके बाद फिर अपन इन जिलों की बात करेंगे। ठीक है, अखंड भारत का केंद्र बिंदु, अखंड भारत मतलब पहले जो भारत की सीमा थी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, उसके बाद म्यांमार, बांग्लादेश है ना, भूटान और नेपाल, ये सारा पूरा एक भारत था, पूरा एक भारत का ही भूभाग था, और इसी को कहा जाता था अखंड भारत। और अखंड भारत का केंद्र बिंदु कहाँ? बरसाली, कहाँ पे? बैतूल में है। अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु, अब अविभाजित का मतलब जब विभाजन भारत का नहीं हुआ था, मतलब पाकिस्तान से विभाजन नहीं हुआ था, उस समय 1947 से पहले केंद्र बिंदु कहाँ था? करौंदी, कटनी में। ठीक है, उसके बाद वर्तमान भारत, आज के जो भारत की कंडीशन है, जम्मू कश्मीर समेत, अभी कहाँ है केंद्र बिंदु? तो अभी विदिशा में है। ठीक है, विदिशा ये रहा यहाँ पे भोपाल के नज़दीक। और
मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु पूछा जाए तो सागर, ठीक है। मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु कहाँ पे है, तो आप बताएंगे सागर में, ठीक है। यह केंद्र बिंदु की बात हो गई। अब इन जिलों की बात कर लेते हैं जो कि कर्क रेखा जो जिन जिलों से होके गुजर रही है, ठीक है। कर्क रेखा, मकर रेखा के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी पर रेखाएं खींची गई है जो कि काल्पनिक है। क्या है, काल्पनिक रेखाएं हैं। इन रेखाओं को मतलब टाइम जोन, जैसे कि कोई लोकेशन निकाला जाता है तो इन रेखाओं के आधार पर निकाला जाता है। जैसे किसी देश पर कोई देश बम गिराता है या कुछ भी कोई भी लोकेशन निकालता है तो वो इन रेखाओं के आधार पर ही जो है उसका लोकेशन का पता करता है। इसीलिए एक काल्पनिक रेखा खींची गई। जो खड़ी रेखाएं हैं इसको बोलते हैं देशांतर रेखा, और आड़ी रेखा को बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा बोलते हैं आड़ी रेखा को, ठीक है। तो ये जो देशांतर रेखा है ये लंदन से गुजर रही, इसी से पूरे विश्व में टाइम जोन नापा जाता है, ठीक है। अब कर्क रेखा की बात कर लेते हैं। तो कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री ऊपर, यहाँ पे 23.5 डिग्री ऊपर यानी उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा है, और यहाँ पे भारत है, ठीक है। और भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद जो नीचे वाली रेखा है इसको बोलते हैं मकर रेखा, ठीक है। इसको बोलते हैं मकर रेखा, और ऊपर वाली जो रेखा है इसको बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक है। तो ये भूमध्य रेखा होती है, यहाँ से 23.5 डिग्री ऊपर जो है वो कर्क रेखा है, और नीचे वाली रेखा है मकर रेखा। तो ये इसी प्रकार से ये जो रेखा है भारत से गुजर रही है मध्य से, और मध्य प्रदेश में भी मध्य से ही गुजर रही है, जो कि 14 जिलों से गुजर रही है। स्टार्टिंग में सबसे पहले रतलाम से कर्क रेखा गुजर रही है, रतलाम के बाद उज्जैन से, उसके बाद आगरमालवा की ये सीमा जो है आगरमालवा से गुजरती है, फिर राजगढ़ से, सीहोर की सीमा से गुजर रही है, फिर भोपाल से गुजर रही है कर्क रेखा, यहाँ विदिशा से, रायसेन की यहाँ की सीमा से, और सागर से, फिर दमोह से गुजर रही है, कटनी की कुछ हिस्से जैसे कि ये वाला हिस्सा कटनी का, यहाँ से जबलपुर पे इस हिस्से से, उमरिया से, शहडोल से, यानी कि टोटल 14 जिलों से जो है कर्क रेखा गुजर रही है। तो दोस्तों ये है इंपॉर्टेंट फैक्ट मध्य प्रदेश से रिलेटेड। मध्य प्रदेश जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट की हम चर्चा आगे करेंगे। आज की इस क्लास में इतना ही। आगे हम बात करेंगे कि कौन कौन सा जिला है जो कि अन्य राज्यों को स्पष्ट करते हैं, तो हम उन जिलों को यहाँ पे दर्शाऊंगा मैं आपको मैप में, उसके बाद समझाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।